अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ACC हेल्थ चैनल से मेज़बान डॉक्टर जे सिद्दीकी। अगर हमल ज़ाया हो जाता है और दोबारा अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तमाम तर कोशिश करने के बावजूद भी, तो यहाँ कोशिश कीजिएगा आप मुझसे कंसल्ट कर लें ताकि मैं आपको ऐसी मेडिसिन बताऊं ताकि आपका यूट्रस भी मजबूत हो जाए और आपका ओवा भी मजबूत हो जाए। बाज़ औक़ात क्योंकि स्वेलिंग हो जाने की वजह से, स्क्रैचिंग होने जाने की वजह से, जब ओवा फिलिपिन ट्यूब से पास होकर आ रहा होता है यूट्रस में, तो शायद उसमें स्क्रैचिंग वगैरह की वजह से, यानी यूट्रस लाइनिंग टिश्यूज़ की वजह से, ख़राबी की वजह से, उसके अंदर स्क्रैचिंग आ जाने की वजह से, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ये प्रॉब्लम देखने में आया है कि प्रेगनेंसी में फिर दिक्कत होती है। तो हमने अपने ओवे को भी मजबूत करने के लिए, अगर जहां आपका ओवा कमज़ोर हुआ हुआ हो तो उसे भी स्ट्रॉन्ग किया जाए। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ओवे डैमेज होकर, यानी वो अंडा डैमेज होकर फिलिपिन ट्यूब के अंदर ही ताफून इन्फेक्शन पैदा कर देता है, इस वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं होती। यहाँ आपको मैं वो मेडिसिन कंसल्ट करता जाता हूँ। आपने कलकेरिया कार्ब 30 के 4 डोज सुबह, दोपहर, शाम और रात कम से कम 1 वीक लेने हैं। और फिर उसके बाद आपने इग्नेस कास्टिस 30, डामियाना मदर टिंचर यानी क्यू पावर, डामिना मदर टिंचर के 10 से 15 कतरे सुबह और रात को ले जाएंगे आधे कप पानी में, और इग्नेस कास्टिस दोपहर और शाम को 5 कतरे आधे कप पानी में डाल के ले जाएंगे। आपका ओवा स्ट्रांग हो जाएगा और उसमें बेयरिंग पावर बढ़ जाएगा। जब वो यूट्रस में आएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे दोबारा से प्रेग्नेंट होने को। लेकिन आपने मुझसे ये कंसल्ट कर लेना है अगर किसी को दोबारा कंसेशन में प्रॉब्लम आ रही हो। इस दौरान के अंदर मेल को, यानी उन आपके हस्बैंड को भी चाहिए कि वो आपका हर तरीके से ख्याल रखें, आपको इरिटेट नहीं करें, आप मुतवाज़न ग़िज़ा प्रोवाइड करें जिससे आपकी सेहत बेहतर हो। तमाम तर एहतियाती तदाबीर के जानने के बाद आपको एक रिक्वेस्ट की जाती है कि मेडिसिन को खुद से इस्तेमाल किए जाएं। जब आपके साथ ऐसा इशू आए तो मुझसे अल-शिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक यानी ACC की कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। आने वाले प्रोग्राम्स में भी लेडीज़ के अमराज से मुतालिक अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकती हैं ताकि उससे मुतालिक भी आपको मेडिसिन्स और रिकमेंडेशन दी जा सके। अपने करीबी डॉक्टर्स की राय लेके होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ क्योंकि इंफॉर्मेशन होम्योपैथिक डॉक्टर्स को दी जाती हैं, इसलिए डायरेक्टली मेडिसिन इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। सेल्फ मेडिकेशंस अक्सर फ़ायदे के बजाय नुकसान देती है, तो ज़रूर है कि कंसल्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर अपने ऑडियो मैसेज के ज़रिए। तो डॉक्टर जे सिद्दीकी को अपने चैनल ACC इजाज़त दीजिएगा।